हेलो। जी जी, आई वाज आस्किंग कि आप कल कह रहे थे कि आपके साथ किसी ने आना है, आप फाउंडर हैं तो आपके साथ भी कोई होंगे। नहीं, आप शायद मेरे साथ आपकी ये बात नहीं हुई थी। ओके ओके परफेक्ट, चलिए ठीक है, स्टार्ट करें। जी प्लीज। अच्छा, आप काइंडली पेन और पेपर अपने साथ रख लें। जी। रेडी? जी जी प्लीज। ओके परफेक्ट। बेसिकली हमने आपके लिए 90 डेज का कुछ प्लान बनाया, ठीक है। 90 डेज के अंदर लाइक हम लोग क्या क्या करेंगे, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, सेकेंड मंथ में क्या होगा, थर्ड मंथ में क्या होगा, एक पूरा एक डिजिटल प्रपोजल प्लान है, ठीक है। जिसके अंदर तो हमने बताया कि हमारी क्या डिलीवरेबल्स होंगे, क्या की एक्शन होंगे, कुछ 8 से 9 स्ट्रेटजीज हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी एक कैंपेन थीम, ठीक है, जो हर जगह कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। बेसिकली जब हमारे पास भी R&D हो रही होगी, अब ये ड्राफ्ट कैंपेन थीम है, ठीक है। जब हमारी R&D हो रही होगी हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब वो थीम मैं आपके सामने रखने लगी हूँ। जो थीम हमने निकाली है आपके बिजनेस के लिए वो है लीडरशिप सिर्फ कुर्सी से नहीं, सोच का तरीका है, ठीक है। इस जो थीम का एक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताती हूँ। कैंपेन का मकसद ये हाईलाइट करना है कि असली लीडरशिप का ताल्लुक सिर्फ पोजीशन या अथॉरिटी से नहीं, बल्कि एक इवॉल्व माइंडसेट होता है। इनटेक सॉल्यूशन इस ट्रांसफॉर्मेशन का रास्ता है जहां ट्रेडिशनल मैनेजर्स अपनी सोच, स्किल्स और स्ट्रेटजी को रीडिफाइन करते हैं, ताकि वो सिर्फ लीड ना करें बल्कि इम्पैक्ट भी छोड़े, ठीक है। ये टीम उन प्रोफेशनल्स को टारगेट करती है जो अपनी लीडरशिप आइडेंटिटी को एलिवेट करते हैं, अ, जो समझते हैं कि आज बिजनेस चैलेंजेस सिर्फ कमांड से नहीं, विजनरी सोच और डीप इमोशन इंटेलिजेंस से सोल्व होता है, ठीक है। बेसिकली ये हमने एक ड्राफ्ट टीम बनाई है, कैंपेन टीम बनाई है आपके लिए। ये R&D में नो डाउट हम इसे चेंज कर सकते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं, क्या नहीं आ सकते, ठीक है। मुझे बताइए अभी के लिए आपको ये चीज कैसी लगी और क्या समझ आई इससे। ठीक है, मैं आपकी अभी फिलहाल आपकी स्ट्रेटेजी और आपके प्लान को ही सुनना ज्यादा प्रेफर करूंगा, बिकॉज उसके ऊपर मैं अभी कमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना चाहता कि बिकॉज मैं एक दफा पूरा ऑब्जॉर्व करना चाहता हूँ कि व्हाट डू यू हैव इन योर माइंड। ओके परफेक्ट। राइट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर बेसिकली हमारी कुछ 5 स्टेजेस होंगी इसमें, ठीक है। फर्स्ट स्टेज होगी, सेकंड होगी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड जब सेकंड स्टेज आएगी उसके अंदर आई विल डिलीवर सम स्ट्रेटजीज विद यू, ठीक है, कि किस तरह हम उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करके, कंसिस्टेंटली इम्प्लीमेंट करके अपने ब्रांड को पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके। ओके, अगर हम अपनी फर्स्ट स्टेज पे चले तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो है R&D, दैट इज कॉल्ड रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी प्लानिंग, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर प्लानिंग और पोजिशनिंग तय करना, ताकि कैंपेन जो है इफेक्टिव बन सके, ठीक है। कुछ भी हम लोग अगर R&D करेंगे वो इसीलिए करेंगे ताकि जो हमारी कैंपेन है, हमारा जो ब्रांड है उससे बेहतर बन सके, ठीक है। अगर वो बेहतर है तो बेहतरीन बन सके, अगर वो अभी नथिंग है तो हम उसे बेहतर बना सके, बेहतरी की तरफ लेके जा सके। अब इसमें हमारे जो कुछ की एक्शंस होंगे, ठीक है, वो होगा सबसे पहला पॉइंट हमारे पास मार्केट, हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, ठीक है, कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल, ठीक है। आपके जो कंपेटिटर है वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे कौन से यूनिक पॉइंट्स या कौन से यूनिक स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ये एक पूरी हम चार्ट शीट बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर आपके कंपेटिटर्स का नेम, उनकी वेबसाइट्स वगैरह हम आपसे भी ऑब्वियसली लेंगे, लेकिन जब हमारी अपनी रिसर्च होगी हम लोग वो भी करेंगे, ठीक है, कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या वो ऐसे यूनिक पॉइंट्स या यूनिक स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो आपसे बेहतर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे हमारे पास आता है सी लेवल और मैनेजमेंट ऑडियंस पर्सोना बनाना। सी लेवल कौन है? सी लेवल यानी जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, उन सबका एक पर्सोना बनाना, ठीक है। मैनेजमेंट में यानी जितने भी लोग ऑपरेशन के उसमें आ जाते हैं, ठीक है, उन सबका एक पर्सोना बनाना, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे हमारे पास आता है ब्रांड वॉइस और मैसेजिंग तय करना।
ब्रांड वॉइस क्या और मैसेजिंग क्या, यानी एक ही थीम, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर एक थीम बताई, उसी थीम के साथ चलना और उसको हर जगह पे चलाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको लिंक्डइन पे लेके जा रहे हैं तो लिंक्डइन पे वही थीम हो, उसको हम लोग मेटा पे लेके जा रहे हैं तो मेटा पे वही हो, यूट्यूब पे लेके जा रहे हैं तो यूट्यूब पे वही हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, इवन गूगल पे लेके जा रहे हैं तो गूगल पे भी वही हो। ठीक है, कहीं भी हम लोगों से चेंज ना करें ताकि लोग हमें उससे पहचान सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो हमारी एक टैगलाइन है, वी रन एड्स। ठीक है, हमने इसको कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे चेंज नहीं किया। ठीक है, कोई भी हमें पहचानेगा तो उसे पहचानेगा कि वी रन एड्स। ठीक है, ये है हमारी एक ब्रांड वॉइस और मैसेजिंग को हमने तय करना है। ठीक है, कि हमारा कोई भी एक हो, सिमिलर हो हर एक जगह के लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इस पे हमारे पास आता है कंप्लीट कैंपेन स्ट्रेटेजी डिफाइन करना, यानी हमारी कैंपेन की जो स्ट्रेटेजी होगी वो किस तरह की होगी। ठीक है, अभी जो स्ट्रेटेजीज होंगी वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो ये उन स्ट्रेटेजी के बारे में बात होगी। अब इसमें कुछ डिलीवरेबल्स जो आएंगे हमारे पास फर्स्ट स्टेज में, पहला डिलीवरेबल आता है हमारे पास स्वॉट एनालिसिस और मार्केट अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट आपको हम देंगे। स्वॉट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। ठीक है, आपके जो मतलब जो भी स्ट्रेंथ्स हैं वो देखेंगे, जो वीकनेसेस हैं वो देखेंगे, क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं वो देखेंगे, और हमें थ्रेट्स क्या है हम वो देखेंगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे हम आते हैं ऑडियंस पर्सोना विद डिसीजन जर्नी। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जो हम लोग पर्सोना तैयार करेंगे वो, ठीक है, तो ये वो डिलीवर है और उसकी डिलीवरेबिलिटी की बात हो रही है। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हम लोग 90 डेज का एक कंटेंट कैलेंडर बनाएंगे। ठीक है, कि हमने फर्स्ट 30 डेज में क्या करना है, नेक्स्ट 30 डेज में क्या करना है, और जो लास्ट 30 डेज होंगे हमने उसमें कौन सा कंटेंट जनरेट करना है, क्या हमने डिलीवर करना है। ठीक है, अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो हम केपीआईज और परफॉर्मेंस ट्रैकिंग सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, कि क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे हमारी तरफ से आपके लिए। ठीक है, आप जानते होंगे कि एक की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं और एक केआरएस यानी की रिजल्ट एरियाज होते हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यानी जो हम माइंड में सोचते हैं कि इतनी लीड्स आएंगी, इतनी सीपीआर पे पड़ेंगी। ठीक है, केआरएस फिर जब आते हैं यानी जब कैंपेन का रिजल्ट आता है तो हम उसको मेजर करते हैं कि जो हमने केपीआई बनाई थी क्या हमारे केआरएस से मैच करती है कि नहीं। ठीक है, ये जो हो रहा होगा एक सिस्टम जो हम बना रहे होंगे केपीआई का और जो केआरए होगा, ठीक है, वो हम लोग पूरा आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में देंगे आफ्टर ऑन बोर्ड। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास आखिरी पॉइंट आता है, हम लोग एक डेली माइलस्टोन कैलेंडर तैयार करेंगे, क्या क्या हमने करना है, आज के दिन में क्या करना है, इस हफ्ते में क्या करना है, लाइक दिस एंड दैट। और अब हमारी यहाँ पे स्टेज 1 जो है कंप्लीट होती है, इसकी जो टाइमलाइन होगी यानी ये कितना दिन लेगी, ठीक है, ये होगा तकरीबन 1 से 2 हफ्ते का काम। ठीक है, पहली स्टेज हमारी कवर करेगी टाइमलाइन 1 से 2 हफ्ते। ठीक है, मुझे बताएं आपको स्टेज नंबर 1 क्लियर है कि इसमें कोई क्वेश्चन है ताकि मैं उसे क्लियर करूँ। जी जी क्लियर है। परफेक्ट, हम अपनी सेकंड स्टेज की तरफ चलते हैं जो है हमारी ब्रांड एंड कंटेंट डेवलपमेंट। अब इसमें हम अपनी ब्रांड की आइडेंटिटी, ठीक है, और जितना भी कंटेंट होगा वो डेवलप करने में फोकस करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऐसी एसेट क्रिएट करना जो इनटेक सॉल्यूशन को थॉट लीडर एस्टेब्लिश करे। ठीक है, अब इसके कुछ की एक्शन। पहला की एक्शन, विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी हम तैयार करेंगे। ठीक है, 3 कलर्स प्लस ग्रेडियंट्स। ठीक है, ऐसी आइडेंटिटी फॉर एग्जांपल कि कोई देखते ही पहचान जाए कि अच्छा ये तो इनटेक सॉल्यूशन है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि नाइकी का एक टिक, ठीक है, टिक से हमें पता चल जाता है कि ये नाइकी ब्रांड है। ठीक है, अगर हम बात करें बड़ा सा एम कहीं हमें नजर आ जाए तो हमें पता चल जाता है कि वो मैकडोनल्ड्स है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग केएफसी की बात करें तो वो एक रिप्रेजेंट उन्होंने किया हुआ है अपना ओल्ड पर्सन जिसने केएफसी इजाद किया था। ठीक है, जिसने इन्वेंट किया था एक चिकन पीस से। ठीक है, तो अगर वो हमें नजर आ जाए तो हम पता चल जाए अच्छा केएफसी है। ठीक है, तो ये है एक विजुअल ब्रांड आइडेंटिटी, यानी हमारी इस तरह की आइडेंटिटी होनी चाहिए कि हमें लोग हमारे लोगों से पहचान। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड जो की एक्शन होगा वो होगा वेबसाइट कंटेंट प्लान। ठीक है, हम लोग जितना भी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट डालना होगा हम सारा उसका प्लान करेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है सोशल मीडिया की पोस्ट और वीडियो स्क्रिप्ट तैयार करना। ठीक है, सोशल मीडिया की जितनी भी पोस्ट होंगी और जितनी भी हमने स्क्रिप्ट बनानी होगी रील्स के लिए वो हम सारी तैयार करेंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे हम लोग ईमेल मार्केटिंग के लिए टेम्पलेट्स बनाएंगे। ठीक है, अब इसके कुछ डिलीवरेबल्स हैं। डिलीवरेबल्स पहला जो हमारे पास है, विजुअल आइडेंटिटी का एक सिस्टम हो जाएगा हमारे पास 9 पेज ऑप्टिमाइज वेबसाइट हो जाएगी, 7 सोशल मीडिया पोस्ट हो जाएंगी, 2 प्रोफेशनल वीडियोज हो जाएंगी, एक 1 लीडरशिप फोकस रील हो जाएगी। यानी इस तरह की हम एक रील बनाएंगे जिसमें हमारा जो टोटली फोकस होगा वो क्या होगा, लीडरशिप का। ठीक है, ये सॉरी सॉरी टू कट यू, ये जो आपने बोला है कि टू टू वीडियो होंगी, एक रील होगी
और ये फॉर अ वीक होगी, ये क्या होगा, मैं इसको समझा नहीं। हम लोग ये आपको बना के दे, ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि ये फॉर अ वीक होगी, नो, ठीक है, टोटली डिपेंड ऑन द परफॉर्मेंस मार्केटिंग कैलेंडर कि हम लोग इसको किस तरह यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। ओके, यानी कि 2 वीडियोस, एक रील, सेपरेट 3 चीजें बिल्कुल बनेंगी, बिल्कुल और बिल्कुल वो हम कितना यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा ऑन द सिचुएशन। ऑन द सिचुएशन, यस यू आर राइट, ठीक है। उसके बाद लास्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है लीड जनरेशन यानी लैंडिंग पेज, ठीक है। लैंडिंग पेज का एक हम लोग लीड जनरेशन वाला लैंडिंग पेज बनाएंगे, जहां से जैसे उस दिन आपको सरफसी ने भी दिखाया था कि किस तरह मतलब कोई भी बंदा जी हमारी मैं समझ गया हूँ। उस पर आता है, ठीक है। ओके, तो ये है हमारी जो स्टेज नंबर 2। मुझे बताएं कि आपको ये वाली स्टेज क्लियर है। इसकी जो टाइमलाइन होगी तकरीबन 3 to 6 वीक लेगी, ठीक है। 3 to 6 वीक, बिल्कुल यानी कि तकरीबन 1.5 माह हो गया। बिल्कुल 1.5 माह हो गया, ठीक है। जी। तो मुझे बताएं कि ये वाली स्टेज क्लियर है। जी। ओके, अब इस स्टेज के अंदर हमारी कुछ 8 स्ट्रेटेजीज आती हैं, ठीक है। हमारी जो पहली स्ट्रेटेजी है वो है रील्स मार्केटिंग, ठीक है। अब आप ये 7 पॉइंट्स लिखते सॉरी, क्या जाइएगा। बोला आपने? रील्स मार्केटिंग, ओके। ओके, अब ये 7 पॉइंट्स लिखते जाइएगा बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर योर ब्रांड, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है रील्स मार्केटिंग। रील्स मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको वो बताती हूँ। फर्स्ट जो होता है हमारे पास हमारी कुछ टेस्टिमोनियल वीडियो बनेगी, ठीक है। वो हम फॉर एग्जांपल किसी भी सीईओ, सीएफओ, सीईओ या सीटीओ, किसी से भी, या अपनी रैंडम ऑडियंस से, किसी से भी जिनको हमने सर्विसेज दी हुई है, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, हम उनसे बनवा सकते हैं, ठीक है। उनसे बनवा सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि हमारे लिए ये बात कर दें कि आप यहाँ से आए, यहाँ पे आपको मतलब एम्प्लॉयमेंट सोल्यूशन वगैरह देते हैं, लाइक इस तरह आपको पूरी ट्रेन करते हैं। बहुत ही अच्छा मतलब ये एक अदारा है या एक ट्रेनिंग सेंटर है, लाइक दिस एंड दैट। आपका मतलब है कि जो हमारे प्रीवियस क्लाइंट्स होंगे बिल्कुल उनके सीईओज को हम अभी कांटेक्ट करेंगे टू रिकॉर्ड हम बनवा टेस्टिमोनियल सकते हैं, फॉर अस। यस, हम उनसे ही बनवा सकते हैं, या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम इन्फ्लुएंसर्स हायर कर लें, बेशक उन्होंने हमारे लिए मतलब बेशक वो हमारे क्लाइंट ना हो, ठीक है, हम उनसे भी वीडियोस बनवा सकते हैं। हमें वीडियोस चाहिए इस तरह की टेस्टिमोनियल, ठीक है। इससे बेसिकली क्या होता है कि कस्टमर का ना एक ट्रस्ट डेवलप होता है किसी भी ब्रांड पे कि अच्छा इन्होंने इनके लिए भी काम किया हुआ है, इन्होंने इनके लिए भी काम किया, इन्होंने इनके लिए भी काम किया हुआ है, तो हम लोग भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। ये जस्ट इसलिए, ओके। ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास टेस्टिमोनियल, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है टू वे कॉन्वर्सेशन। टू वे कॉन्वर्सेशन बेसिकली एक पॉडकास्ट होती है, ठीक है। कोई भी दो बंदे आमने सामने बैठे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बिजनेस ओनर्स को ले लेते हैं, ठीक है। तो एक बिजनेस ओनर जो है वो एक पॉडकास्ट हो रहा है ऑफिशियल, और बेसिकली वो आपकी एक बात कर देता है, ठीक है, कि मैंने ना इंटेक्स सॉल्यूशन से ना अपनी पूरे एम्प्लॉयज की ना ट्रेनिंग करवाई थी, तो बड़ा ही मतलब अच्छा मेरा जो था, लाइक एक मेरा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो लाइक दिस एंड दैट टाइप ऑफ वो एक बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके बारे में उसने कुछ बेनिफिट्स बता दिए, ठीक है, आपके ब्रांड की उसने तारीफ भी कर दी वहां पे, ठीक है, इस तरह जी की जी, उसकी, गॉट योर पॉइंट। ठीक है। तो इस तरह का हमारा मतलब एक हम लोग एक पॉडकास्ट बनाएंगे, ऑब्वियसली ये भी जो पॉडकास्ट होगा पेड होगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरह का एक पॉडकास्ट ही बना सकते हैं। अब कुछ ना इस तरह की वीडियोस है मेरे पास, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विद यू, ठीक है, आफ्टर द मीटिंग। तो आप वो जरूर देखिएगा। इस तरह टू वे कॉन्वर्सेशन की भी है, टेस्टिमोनियल की भी है, लाइक दिस एंड दैट, ठीक है। अगर हम लोग अपने थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो आता है ट्रेंड, ठीक है। पिछले दिनों बेसिकली एक ट्रेंड चल रहा था, करा देंगे, या जो भी कोई कहता था कि क्या ये हो जाएगा, तो आगे से बंदा कहता था हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अपने जो, अगर हम लोग अपने क्लाइंट्स के लिए स्ट्रेटेजीज बना सकते हैं, तो हम अपने लिए भी ऑब्वियसली बनाते होंगे, ठीक है। सो हमारा जो पहला हमने एक फॉर एग्जांपल एक बंदा आया हमारे पास, उसने कहा कि क्या आप वीडियो एडिटिंग करवा देंगे। हमने कहा हाँ जी, हाँ जी करा देंगे। दूसरा आया, उसने कहा ग्राफिक डिजाइनिंग करा देंगे। हमने कहा हाँ जी, हाँ जी करा देंगे। इसी तरह मतलब जो भी आया हमने कहा हाँ जी करा देंगे, लाइक दिस टाइप ऑफ एक रील हमारे पास एक बन गई, ठीक है। तो इस तरह का कुछ भी अगर कोई ट्रेंड चल रहा हो, ठीक है, तो हमारा मतलब हमारा बिजनेस ऐसा है, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट योर बिजनेस, ठीक है। ऐसा बिजनेस है कि हम उसको फनी वे में भी लेके जा सकते हैं, हम उसको एजुकेट करने के वे में भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। आजकल जो ज्यादातर न्यूज चल रही है जिस तरह की, वो चल रही है या तो एजुकेशन बेस्ड या तो थोड़ी एंटरटेनिंग बेस्ड, ठीक है। एंटरटेनमेंट से भी हम उनको आपके बारे में गाइड कर सकते हैं, हम लोग एजुकेशन के जरिए भी आपके बारे में गाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट कोई थोड़ा सा मजे का पॉइंट है, वो है पैकेजिंग एंड डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ मैं किस तरह बात कर रही हूँ। अब हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, ठीक है, कुछ प्रीवियस क्लाइंट्स हैं,
हम लोग पूरी अभी एक रील बनाएंगे, सिचुएशन को समझिएगा, एक पूरी रील बनाएंगे। वो किस तरह के, हम लोग 100 पीपल के एक लिस्ट डाउन करेंगे, ठीक है, 100 या 50 पीपल एक लिस्ट डाउन करेंगे, कुरानदाजी करेंगे, ठीक है। उसमें से हम कोई भी एक बंदा निकालेंगे। एक बंदा निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके घर, हम उसके लिए कुछ बनाएंगे बॉक्सेस, यानी कुछ गिफ्ट बॉक्स तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई बुकलेट हो सकता है, कोई हैट हो सकती है, कोई जैकेट हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या कोई मग हो सकता है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा लोगो डिजाइन होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग जब लेके जा रहे होंगे उसके घर तक, ठीक है, तो हम लोग वो पूरा वीडियो शूट करेंगे, ठीक है। और जब उसको वो लाके जब लेके जाके उसको वो देंगे, तब भी वहां पे वीडियो रखेंगे और वीडियो वहां पे एंड करेंगे, ठीक। बेसिकली ये एक मतलब होता है कि आफ्टर सर्विस भी ये ब्रांड कितना अच्छा है कि अपने जो क्लाइंट्स है उसको मतलब ऑनर दे रहा है, लाइक उसको जाके सर्व कर रहा है या उसको गिफ्ट दे रहा है, लाइक दिस एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स, ठीक है। ये बेसिकली एक आइडिया है कि इस तरह की डील भी हमारी हो सकती है। मुझे बताएं कि आपको जो फर्स्ट पार्ट है रील्स मार्केटिंग, ये क्लियर है? जी क्लियर है। परफेक्ट। अच्छा, अब रील मार्केटिंग के अंदर ना कुछ पॉइंट्स हैं कि किस तरह की होनी चाहिए। पहला पॉइंट हमारे पास आता है 3 सेकंड का हुक होना चाहिए। 3 सेकंड के हुक से क्या मुराद है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसी वीडियो इंगेजिंग कि एक बंदा स्क्रॉल कर रहा है, स्क्रॉल करते करते 1 सेकंड के लिए ना मतलब वो वहां पे रुके, ठीक है, और वो बैठ के वो वीडियो देखने लगे, ठीक है। इस तरह का हमारा 3 सेकंड का हुक होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास आता है थंबनेल्स, ठीक है। थंबनेल्स हमारे जो होती है वो कैची, ठीक है, और आई अपीलिंग होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पॉइंट आता है वो इन्फ्लुएंसर होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंसर के जरिए हम अपनी रील्स बनाए, जैसे मैं अभी आपको स्टेज टू की अगर बात की थी, ठीक है, कि इन्फ्लुएंसर्स के जरिए हम अपनी रील्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर्स के जरिए हमारे लिए रील बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हुआ है, ठीक है, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका ना मार्केट में जिसका फेस होता है ना, ठीक है, लोग उसकी बात ज्यादा सुनते हैं, ठीक है। लोगों को जिसके ऊपर ट्रस्ट होता है लोग उसकी बात ज्यादा सुनते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रजत भट्ट की बात करूं, ठीक है, आई होप यू नो अबाउट हिम, ठीक है। तो उसका क्या है, ही वॉज अ व्लॉगर, ही इज अ व्लॉगर, ठीक है। तो उसके इतने ज्यादा मतलब सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स वगैरह है, तो क्या अगर उसने देखे फॉर एग्जाम्पल उसने अपना एक परफ्यूम लॉन्च किया, ठीक है, तो उसकी दिन की सेल जो है वो 1 CR टच करती है, दिन की सेल, कैन यू इमेजिन दैट, ठीक है। तो अगर किसी की ब्रांड मतलब अगर उसका ब्रांड फेस है, ठीक है, मार्केट में, तो उसकी बात लोग मानेंगे ही मानेंगे, ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर का इसलिए हम कहते हैं कि इन्फ्लुएंसर से वीडियोस बनवाने चाहिए। फिर फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास ट्रेंडिंग म्यूजिक होना चाहिए। कोई भी, जैसे मैंने आपको कहा था कि ट्रेंड को फॉलो करना है, तो ट्रेंडिंग म्यूजिक भी हमारा लाजमी है। लास्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हमारा है CTA, ठीक है, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन ऐसा होना चाहिए कि कोई भी बंदा हमारे जो हमारा जो फॉर्म है या तो उसको फिल कर दे, ठीक है, या तो कम से कम हमारी वेबसाइट तक आ जाए, ठीक है। बेसिकली दिस इज CTA, कॉल टू एक्शन। ये है हमारी स्ट्रेटजी नंबर 1। मुझे बताएं अब आपको स्ट्रेटजी नंबर 1 बिल्कुल क्लियर है? जी जी बिल्कुल क्लियर है। परफेक्ट, ओके। स्ट्रेटेजी नंबर 2 हमारे पास जो आती है वो यही है प्रीमियम विजुअल्स के बारे में, ठीक है, कि हमारा ब्रांड का लोगो किस तरह होगा, हमारी आइडेंटिटी किस तरह की होगी, लोग हमें किस तरह से पहचानेंगे। जो मैं ऑलरेडी आपके साथ स्टेज 2 में बात कर चुकी हूँ, ये वही है कि कोई भी हमें हमारे लोगो से पहचान ले, ठीक है। इतना हम लोगों का मतलब प्रीमियम होना चाहिए, इतना ही अच्छा होना चाहिए। मुझे बताएं, ये एक जस्ट एक ओवरव्यू था क्योंकि मैं ब्रांड सॉरी स्टेज 2 में इसकी पहली बात कर चुकी हूँ। मुझे बताएं, वो क्लियर है? जी जी परफेक्ट। अगर हम अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी नंबर 3 की बात करें तो ये बहुत ध्यान से सुनने वाली स्ट्रेटेजी है, बेशक आप इसको साथ साथ लिखते भी जाइएगा, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी है रीटारगेटिंग हॉट प्लस एग्जिस्टिंग, ठीक है। इसमें बेसिकली एक तरफ चल रही होगी ऑर्गेनिक कैंपेन, एक तरफ चल रही होगी पेड कैंपेन। अब इसका बेसिकली दोनों का मकसद क्या है? दोनों का मकसद है किसी भी यूजर को वेबसाइट पे लेके जाना। हमारा काम होगा कोई यूजर जब वेबसाइट पे आ जाए उसके पीछे लगा देना अपनी सेल्स कैंपेन डिफरेंट चैनल से, ठीक है। मेटा हो सकता है, गूगल हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, स्नैपचैट, टिकटॉक, कोई भी चैनल, ठीक है। उसके जरिए हम लोग लगा देंगे उसके पीछे। अब पहले क्या होता था, पहले होता था पिक्सल जो हमें देता था 50% एक्यूरेट डेटा। उसके जब हम लोग देखते थे वेबसाइट पे हमें आई होती थी 50 मतलब परचेजेस, हम लोग जब जाके उस पे देखते थे कैंपेन पे तो वहां पे होती थी 60 परचेजेस, यानी इनएक्यूरेसी ऑफ द डाटा होता था वहां पे। फिर आया कन्वर्जन एपीआई जिसे हम कहते हैं कैपी, ठीक है। अब वहां पे क्या होता था, वहां पे ये होता था कि वहां पे वो देता था हमें 60 to 70% एक्यूरेट डेटा। अब उसको जब हमने देखा तो वो भी हमें इनएक्यूरेसी ऑब्वियसली थी वहां पे। तो अब आ गई है कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके जरिए
हमें 100% एक्यूरेट डाटा मिलता है, जिसके जरिए अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कुछ अपने मेट्रिक सेट कर लिए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसने हमारी 3 सेकंड की एक वीडियो देखी, हमने उसका एक मैट्रिक बना दिया, हमें पता चल गया इस बंदे ने हमारी 3 सेकंड की वीडियो देखी है। हमने एक बनाया 15 सेकंड्स वाला, ठीक है, एक बनाया 95 सेकंड्स वाला, एक बनाया 75 सेकंड्स वाला, ठीक है, एक बनाया जो हमारी वेबसाइट पे है, एक बनाया जिसने हमारा प्रोडक्ट पेज व्यू किया, एक बनाया जिसने हमारा जो फॉर्म है वो फिल किया, ठीक है। इन सब की हम लोगों ने बना ली डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स, और इन सब की बना ली हमने डिफरेंट डिफरेंट कस्टम ऑडियंस। अब जो 15 सेकंड या 15 सेकंड से अबव देखेगा वीडियो, ठीक है, वो होगा हाईली इंटेंट कस्टमर, ठीक है। अब उसका क्या हम करेंगे, उस कस्टमर का हम लोग इस तरह करेंगे कि उसको हम लोग करेंगे बार बार रीटारगेट, ठीक है। हम लोग दिन में उसको तकरीबन तो 7 इंप्रेशन देंगे, यानी वो 7 टाइम हमारी डे में एक वीडियो देखेगा, ठीक है, वही वाली वीडियो वो बार बार देखेगा। वो कन्वर्जन में आ सकता है क्योंकि वो हाईली कन्वर्ट कस्टमर होता है, हाईली इंटरेस्टेड होता है, ठीक है। अब उसको हम लोग जब बार बार दिखाएंगे तो इन द एंड वो मजबूर हो जाएगा कि मैं एक दफा सर्विस ले ही लूं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 3 सेकंड वाला है, ठीक है, जो लो इंटेंट कस्टमर है, हमारा काम है कि उसको हम लोग हाई इंटेंट बदले, उसको भी हम लोग 7 डे इंप्रेशन देंगे, ठीक है, मतलब 1 डे 7 इंप्रेशन देंगे, ठीक है। तो इन द एंड जब वो हाईली इंटेंट में आएगा तो फिर हम उसको वो हाईली इंटेंट कस्टमर वाली वीडियो दिखाएंगे, और देन वो हमारे कन्वर्टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी नंबर 3 बेसिकली है ये, इसका पूरा बैकग्राउंड यही था कि हम लोग किस तरह बेसिकली रीटारगेटिंग करते हैं, ठीक है। मुझे बताएं कि आपको ये वाली स्ट्रेटेजी क्लियर है? जी क्लियर है। परफेक्ट। अगर हम अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 4 की बात करें तो वो है एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग। एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग बेसिकली क्या है, व्हाट्सएप ने कुछ वेब पेजेस वगैरह इंटीग्रेट किए हैं, ठीक है, कुछ व्हाट्सएप चैनल्स हम लोग बनाते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी कम्युनिटीज वगैरह बिल्ड करते हैं। आई होप कि आपको इस चीज के बारे में पता होगा, और शायद आपने कुछ ऐसा किया जी हुआ भी होगा, ठीक है। हम लोग जी व्हाट्सएप जी चैनल बनाते हैं, कम्युनिटीज डेवलप करते हैं, उसके अंदर फिर डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस उसके अंदर बल्क में भेज रहे होते हैं। कुछ अगर न्यू ऑफर्स चल रही हो, फॉर एग्जांपल कि आज इतने सेल है, लाइक आज इतने का हम लोगों ने डिस्काउंट दिया हुआ है, दिस एंड दैट, हम लोग इस तरह के कुछ ऑफर चला रहे होते हैं, मतलब इस तरह की चीजें, ठीक है। फिर हमारा एक कैटलॉग होता है, कैटलॉग मार्केटिंग जिसे हम कहेंगे, ठीक है। हम लोगों ने कैटलॉग जो बनाना, व्हाट्सएप पे ऐड होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पिक्चर्स वगैरह हम लोग व्हाट्सएप पे डालते हैं, ठीक है, जिसे हम कैटलॉग हम्म, कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम हम्म, लोग अपनी सर्विसेज वगैरह की फीस वगैरह बता देते हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम लोग सर्विस दे रहे होते हैं हम लोग वो वहां पे डिस्क्राइब करते हैं, दिस एंड दैट, ठीक है, हर एक चीज उसके अंदर। और उसके ऊपर अगर ब्लू टिक हो, ठीक है, तो व्हाट्सएप के ऊपर, अगर व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर अगर ब्लू टिक हो यानी मेटा वेरीफाई हो, वो तो एक आपको ना नेक्स्ट लेवल ये एक फील देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये है हमारी स्टडी नंबर 4, ठीक है। हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि पिछले 4 साल शॉपिफाई जो है अपनी एडवर्टाइजमेंट पे उसने तकरीबन 200 मिलियन खर्च किया, बट 1 साल से वो तकरीबन 2500 मिलियन खर्च कर रहे। क्यों? क्योंकि उसे व्हाट्सएप से खतरा पड़ा हुआ है कि कहीं व्हाट्सएप उसकी जगह ना ले ले, ठीक है। व्हाट्सएप ने अगर उसकी जगह ले ली तो वो कहाँ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वो 2500 मिलियन से उसने वो किया हुआ है, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 4। हमारी व्हाट्सएप मार्केटिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी हुई भी है आजकल। मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 4 जो है वो क्लियर है? जी ओके, ओके, जस्ट गिव मी मोमेंट, जस्ट गिव मी मोमेंट जी प्लीज। ओके, ओके, हमारी स्ट्रेटेजी नंबर 5 नेक्स्ट आती है CRO की, जो है हमारी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हम लोग देखेंगे कि आपकी वेबसाइट में क्या क्या खराबियां हैं, क्या क्या चीजें हैं जो ठीक होने वाली हैं। ये कुछ भी हो सकता है, कोई छोटा से छोटा बटन हो सकता है, कोई लैंडिंग पेज ऐड हो सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको पिछले में बताया था कि कुछ और चीजें हो सकती हैं, मतलब हम लोग कोई पिक्चर्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, जिस तरह उस दिन आपको सरफसी ने बताया कि इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के थीम्स हैं, ठीक है। वो चीजें चेंज हो सकती हैं, कलर स्कीम चेंज हो सकती है, लाइक दिस एंड दैट। CRO बेसिकली एक होल में अगर बात करें तो हम लोग वेबसाइट की चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटेजी नंबर 5 बेसिकली CRO की है जो वेबसाइट के ऊपर है, ठीक है। मुझे बताइए आपको स्ट्रेटेजी नंबर 5 क्लियर है? जी परफेक्ट। अब अगर हम लोग अपनी स्ट्रेटेजी नंबर 6 के बारे में बात करें तो वो है हमारी मल्टी लेवल अप्रोच, ठीक है। मल्टी लेवल अप्रोच में क्या होगा, सबसे पहली जो हमारी अप्रोच है वो है D2C, यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है, जो अभी आप लोग कर रहे हैं, एम आई राइट? हम्म, जी ऐसे ही है। ठीक है।
हमारी नेक्स्ट अप्रोच होगी जब हम लोग B2C पे स्केल कर जाएंगे, तो हमारी नेक्स्ट अप्रोच इंशाल्लाह होगी B2B, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होगा कि हम लोग डिफरेंट मतलब बिजनेसेस को अप्रोच करेंगे और फिर उनको हम लोग अपनी सर्विसेज देंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट होगा वो होगा B2R, दैट इज बिजनेस टू रीसेलर्स। ठीक है, हम लोग रीसेलर्स को अप्रोच करेंगे। ठीक है, और वो फिर हमें हो सकता है आगे से अपने रेफरल बेस्ड क्लाइंट्स ला के दे सकेंगे। ठीक है, इस तरह की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हम लोग मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब हम लोग स्केल हो जाएंगे D2C पे, तब हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम लोग D2C के ऊपर ही रहेंगे। मुझे बताएं, आपको स्ट्रेटेजी नंबर 6 क्लियर है? जी कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं जी। ओके, स्ट्रेटेजी नंबर 7 की बात करें तो वो है हमारी SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। बेसिकली इसमें मेरा सवाल आपसे है, इससे मैं आपको दो जी सिनेरियोस दे दी। ठीक है, पहला सिनेरियो है हमारे पास एक बंदा वो है जो सुकून कर रहा है, लेटा हुआ है, एंजॉय कर रहा है अपनी नीड्स। ठीक है, उसके सामने एक हम्म। इंटेक्स सॉल्यूशन की एड आ जाती है। ठीक है, जी एक वो बंदा है जो जाके दूसरे सिनेरियो में वो बंदा है जो गूगल पे स्पेसिफिक कीवर्ड से आपको सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मुझे बताएं, हाँ, आपसे सर्विस लेने की इंटेंट किसकी हाई होगी, जो सर्च कर रहा है गूगल पे जाके या जो स्कूल से लेटा हुआ है? जो सर्च कर रहे हो फिर। तो ओके, तो यहीं से हमारा जो है सिनेरियो नंबर जो हमारी SEM है, सर्च इंजन मार्केटिंग, गूगल की सर्विसेज वगैरह यहाँ से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल मेटा पे हम लोग करते हैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, गूगल पे हम करते हैं कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग। ठीक है, इसमें जो यूजर का इंटेंट होता है ना, अगर कोई भी आपको आपके कीवर्ड से सर्च करे तो उसकी इंटेंशन ऑब्वियसली हाई होती है, उसका परचेज करने का इंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, इससे बेसिकली क्या होती है, जो हमारी रैंकिंग होती है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, बेसिकली क्या होगा, अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल कोई किसी कीवर्ड से सर्च कर रहा है, ठीक है, और हम लोग उसे रेलिवेट वो रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हम लोग फर्स्ट पे आ जाते हैं, तो यूजर के दिमाग में एक चीज आती है कि यार मैं इसी पे क्लिक करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी स्किन केयर ब्रांड के बारे में लिखती हूँ, ठीक है, और मेरे सामने ऊपर आ जाते हैं सबसे पेटल्स। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली मैं पेटल्स पे क्लिक करूंगी क्योंकि मुझे समझ आ जाती है कि इसकी रैंकिंग हाई है। ठीक है, तो मैं उसके पास ही जाऊंगी उससे प्रोडक्ट लेने। ठीक है, तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि रैंकिंग जिसकी हाई होती है लोग उसे लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास एक रीटारगेटिंग की ऑप्शन भी आती है कि जो फॉर एग्जांपल अगर लोग हमारे पास नहीं भी आए, लोग कीवर्ड से सर्च करने के बाद किसी और के पास चले गए, ठीक है, तो हम उनको रीटारगेट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है स्ट्रेटेजी नंबर 7 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगल कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग SEM। मुझे बताएं, आपको स्ट्रेटेजी नंबर 7 क्लियर है? जी क्लियर है जी, प्लीज 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। फॉर श्योर। जी प्लीज। ओके, हमारी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है स्ट्रेटेजी नंबर 8 जो है CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली क्यों है, ये इसलिए है ताकि हमारी कोई भी लीड जाया ना हो सके। ठीक है,
मतलब कोई भी लीड जाया ना होने से मुराद ये है कि हमारी कोई भी अगर हमें कोई लीड आती है, कोई हमें अप्रोच करता है, तो उसकी ना सिर्फ हमारे पास सॉरी ना सिर्फ हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन हो, ठीक है, बल्कि हमारी कोई भी लीड मिस ना हो, यानी लीड लीकेजिंग मत हो, ठीक है। अब इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे जोहो है, हबस्पॉट है, गो डैडी है, ठीक है, गो हाई लेवल है, लाइक दिस एंड दैट टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अभी जो हम मतलब यूज कर रहे हैं, हमारी जो कंपनी अभी पर्सनली यूज कर रही है, वो हबस्पॉट यूज कर रही है, क्योंकि हबस्पॉट के अंदर बेइंतहा फीचर्स आए हुए हैं न्यू, ठीक है। उसने एक ब्रीज लॉन्च किया है। ब्रीज क्या करता है? ब्रीज आपको एफडीओ वाला काम देता है, ठीक है। वो स्कोरिंग करता है लीड की कि ये वाली लीड है, ये इतनी इंटरेस्ट ले सकती है, ये वाली लीड लो इंटेंट है, ये वाली लीड हाई इंटेंट है, तो इसको अप्रोच करो। सेल्स का बेसिकली जो पहला मकसद होता है, पहला मकसद ही सेल्स का ये होता है कि हम लोग उसे 2 से 3 मिनट के अंदर अप्रोच करें, ठीक है। कोई लीड आई है तो 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा काम बनता है कि हम उसे अप्रोच करें, क्योंकि वो उस टाइम बहुत ही हॉट लीड होती है, ठीक है। अगर हम उसे 10 दिन बाद, हम उसे 2 दिन बाद अप्रोच करें, तो वो भूल जाते हैं कि मैंने कौन सी लीड सबमिट कराई थी, फिर हमें उसे पूरा इंट्रो देना पड़ता है, हम यहाँ से बात कर रहे हैं, ऐसा है, आपने लीड सबमिट कराई थी, इस चीज के लिए कराई थी, ये एंड दिस एंड दैट, ठीक है। तो मतलब एक चीज है कि सेल्स का एक रूल है, हार्वर्ड की रिसर्च भी कहती है कि सेल्स का एक रूल है कि आप कोई भी लीड है, कुछ भी आया है, तो यू हैव टू अप्रोच हिम विद इन 2 to 3 मिनट्स, ठीक है, ताकि आपकी लीड मेच्योर हो सके, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज द स्ट्रेटजी नंबर 8 CRM, कि किस तरह हम अपनी एक लीड को ना सिर्फ मेच्योर करते हैं, बल्कि हम उसकी लीकेजिंग होने से भी रोक सकते हैं अपने CRM के अंदर, जो भी हम लोग उसको बनाएंगे, ठीक है। जो भी CRM होगा, हम उसके अंदर किस तरह अपने डेटा को मेंटेन रख सकते हैं, ताकि कोई भी लीड हमें कहीं भी हमें, फॉर एग्जांपल एक बंदा है, हम लोग कह लेते हैं एक बंदा है अली, ठीक है। उसका बिजनेस जो है स्किन केयर का, ठीक है। अब वो 2 महीने पहले का क्लाइंट है, एक एग्जांपल है, ठीक है। और मेरे जो सीनियर हैं या जो मेरा जूनियर है, वो मुझसे आके पूछ रहा है कि अली नाम का बंदा, ठीक है। तो मैं फौरन से बता दूंगी, अच्छा अली, हाँ हाँ, वो बंदा, वो जो स्किन केयर का ब्रांड है जिसका, ठीक है, मैं भी आपको खोल के दिखा देती हूँ, मैं जस्ट अली लिखूंगी और मेरे सामने नाम आ जाएगा, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ, कि आपके पास लीड लीकेजिंग ना हो, आपको पता हो कि कौन सी लीड है, कौन सी लीड अभी आपके फ्लो में चल रही है, कौन सी लीड क्लोज है, कौन सी लीड का काम आप कर रहे हो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग उसकी कर रहे हो, आप कौन सी लीड का काम कर, लाइक इस तरह की चीज होनी चाहिए कि आपको पता हो कि लीड कौन सी है, ठीक है, इसका क्या काम चल रहा है। वो हर एक चीज, इवन के CRM के अंदर आप नोट से बना सकते हैं, ठीक है। ये बंदा क्या कर रहा है अभी फिलहाल के लिए, क्या हो रहा है और क्या नहीं, ठीक है। तो मुझे बताएं कि आपको स्ट्रेटेजी नंबर 8 CRM क्लियर है? जी जी क्लियर है। ओके, यहीं पे हमारी कुछ 7 से 8 स्ट्रेटजीज थी, ये होती हैं खत्म, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो है हमारी स्टेज नंबर 3, जिसमें हम लोग करेंगे प्री लॉन्च मार्केटिंग। अब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है बuzz क्रिएट करना, पहले से इंटरेस्ट जनरेट करना लोगों के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह का इंटरेस्ट? कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, कुछ नया आ रहा है, समथिंग इज कमिंग, समथिंग इज कमिंग, कमिंग सून, इस तरह की हम लोगों ने इतनी ज्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट कर देनी है कि लोगों के दिमाग में आती है कि आखिर आ क्या रहा है, व्हाट इज कमिंग, व्हाट इज कमिंग, वी हैव टू नो अबाउट इट, ठीक है। लाइक दिस टाइप ऑफ बस क्रिएट करना, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ की एक्शन हो सकते हैं। पहला की एक्शन होगा, हम लोग लगाएंगे टीजर पोस्ट और गिफ्ट लॉन्च करेंगे। गिफ्ट यानी मैं उन छोटी वीडियोस के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। जी जी मैं समझ गया। अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज चीज यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जी जी मैं आपकी सारी स्ट्रेटेजीज ओवरऑल समझ रहा हूँ। दीज आर ऑल जेनेरिक सेल्स पिच होती हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट जो होते हैं वो पिच करते हैं एक नई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करने के लिए या आपकी एक ब्रांडिंग के लिए, न्यू ब्रांडिंग के लिए। हम्म, अच्छा अभी मैंने मैंने लास्ट भी अपनी मीटिंग्स में ये चीज डिस्कस की थी कि हम लोगों का जो, मैंने सिर्फ बड़ा बेसिक और बड़ा सादा सा अपना वो सीक्वेंस रखा हुआ था कि हम्म, हमें हमारी एक बुक लॉन्च हो रही है। मैंने इसीलिए यहाँ से आपको स्टॉप किया बिकॉज दिस इज मोर रेलिवेंट सिचुएशन जो कि अभी अब तक आपने डिस्कस किया है। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हम किसी अभी इस स्टेज पे हैं कि हम कभी अपना लोगो चेंज करेंगे। ठीक हम है, स्टेज पे हैं कि हम अपनी कोई रीब्रांडिंग करेंगे। ठीक है, स्टेज पे हैं कि हमने कुछ नया करना है बिकॉज वी आर बेसिकली प्रोफेशनल्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड हम्म, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग कंपनी है जो कि एग्जैक्टली स्ट्रेट B2B बिजनेस को डील करती है, जो अपने एम्प्लॉयज को सेंड करती है हमारे पास या हम्म, हमें हायर करती है और हम उनको ट्रेन करते हैं। ठीक राइट। है, तो ठीक है, हमारी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, हम एक वर्चुअल प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं दैट आर सॉफ्ट स्किल प्रोडक्ट्स।
तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि जरा थोड़ा सा हमारे बिजनेस को अगर थोड़ा सा स्टडी करके या हमारी जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है उसके मुताबिक हमें कोई स्ट्रेटेजी या उसके मुताबिक हमें कोई चीज प्रेजेंट की जाती तो वो जरा ज्यादा रेलिवेंट होता और हम उसको ज्यादा सुनने में अच्छा, इंटरेस्टेड होते। मैं आपको, और हाँ सॉरी सॉरी मैं कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आप अपना कंटिन्यू कर सकती हैं। तो अभी मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि हमें हमारा जो मेन फोकस है वो फोकस है कि एक तो हमारी जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स इट, दैट इज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। ठीक हमारे जो ऑलरेडी मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब है, इंस्टा है, लिंक्डइन है एंड है। फेसबुक है, दीज आर 4 प्लेटफॉर्म्स जिनके ऊपर चीजें चल रही हैं। ठीक है, ठीक है। एक तो उनकी प्रेजेंस ठीक करनी है, उसके ऊपर जो भी वीकली 2 पोस्ट करनी है और उन पोस्ट का डिजाइन क्या होगा, उनका कॉन्सेप्ट क्या होगा, उनका कंटेंट क्या होगा, हम उसके ऊपर बात कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हमारी एक बुक लॉन्च हुई है, हम उसकी मार्केटिंग चाहते हैं और उस बुक की मतलब बुक मार्केटिंग नेम इज, ग्रो दाई सेल्फ। सॉरी, ग्रो दाई सेल्फ। ग्रोथ आइसल। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा, आपने बुक के बारे में बताया था जी पहले। अच्छा जी। ठीक है, ठीक है, आगे। These are my two target टारगेट, जो that's why I have contacted you guys। ओके कि ओके, ये 2 चीजें, मुझे सोशल मीडिया प्रेजेंस चाहिए और मुझे ठीक है, बुक मार्केटिंग चाहिए। और ओके। सोशल मीडिया प्रेजेंस में भी कोई बड़ी चीज नहीं मुझे चाहिए, सिर्फ 2 पोस्ट पर वीक चाहिए। बेसिकली पता है क्या, अगर ये आप चीज पहले मुझसे मतलब हो जाती ना, पहले अगर आप बता रहे थे, तो बिलीव मी मैं इतनी लंबी स्ट्रेटेजी ना देती। मैं मुझे लगा, कस, आई वाज थिंकिंग कि आपने पूरा एक आपको प्लान नहीं 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 चाहिए। नहीं नहीं। ओ, मैंने इसलिए सुन रहा था, मैंने कहा शायद, अब जारी बात है आपने मेहनत की है तो वो ना सुनना जो है ना वो एक मुझे लगता था कि अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ये चीज पहले ही एक्सप्लेन की थी, मैंने उस दिन फसी को भी ये बात बोली थी और उससे पहले वो जो राबे मैम। राबिया थी उनको भी मैंने ये बात बोली थी। मैं दोनों को ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट दोबारा से रिपीट 3 दफा रिपीट किया और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे इसी के इर्द गिर्द कुछ रखा जाएगा ताकि मैं मोर फोकस्ड होऊंगा कि हाँ यार मैंने ये मांगा था और मुझे इसके ऊपर सेट अच्छा, यू गॉट माय पॉइंट। आई कम्प्लीटली गॉट योर पॉइंट, ठीक है। अब ठीक। मैं आपको इसमें ना एक मजे की बात बताती हूँ। जी बेसिकली जो आप बात कर रहे हैं ना, कि हम लोगों ने आपकी जो बुक आई है उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक ठीक है, ताकि आपकी वो बुक की डिमांड आ सके। एम आई राइट? जी जी। ठीक है, लोग उसे लें। ठीक है, ठीक है, हम यहाँ पे अब अपनी एक बुक बेच रहे हैं, ना कि हम अपनी एक सर्विस बेच रहे हैं, ऐसा ही है? जी ठीक है। दूसरा, सर्विसेज तो हमारी हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैंने असल में देखे, मैंने अपने जो लिंक्स शेयर किए थे, वेबसाइट शेयर किए थे, वो मैंने मेन इस पर्पस से शेयर किए थे कि आप इसको ऑब्जॉर्व कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट वी आर डूइंग बट यू राइट आर डूइंग, नाउ। आई कंप्लीट गॉट इट। या ठीक है, या अब जो हमारी ट्रेनिंग है, जो हम सर्विसेज, जो हमारा बिजनेस है, दैट इज आल्सो मर्ज विद दिस बुक। बेसिकली ये जो हमारी ठीक जितनी है, ट्रेनिंग्स होती हैं ये बेस्ड ही इस बुक के ऊपर है। ठीक है, तो आई गॉट। वो हम इसीलिए लॉन्च कर रहे हैं कि मतलब लाइक एक फिजिकल फॉर्म में एक बुक आ जाएगी और वो लॉन्च हो जाएगी, तो वो एक पैरेलल प्रोडक्ट है, नॉट कि वो एक कोई बिल्कुल ही सेपरेट कोई चीज आ गई है, नहीं, वो एक पैरेलल प्रोडक्ट है। वो एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर हम ट्रेनिंग्स करवाते हैं और ये उसी के कंटेंट के ऊपर, जिसके ऊपर वो बेस्ड करती हैं ट्रेनिंग्स, उसके ऊपर ये बुक लॉन्च हुई है। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, ओके। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आई कम्प्लीटली गॉट योर पॉइंट, ठीक है। जो आपका मेन कंसर्न है, अभी आपको जो मेन चीज चाहिए है वो है बुक की परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। लोगों को समझ आ सके कि समथिंग इज इन द मार्केट, राइट? यस ठीक है। सेकेंड चीज आपको चाहिए कि आपको अपनी सोशल प्रेजेंस को इंक्रीज करना है। आपको डेली वीक के अंदर 2 पोस्ट चाहिए, ऐसा ही है? ऐसे ही है। ठीक है, ओके, आई गॉट इट। अगर आप एक दफा सर एक बार गौर करें ना, ठीक है, हमारी लास्ट जो स्टेज थी ब्रांड वाली, ठीक है, जो मैंने आपको ब्रांड जी एंड उसके बारे में बताया, ब्रांड एंड कंटेंट डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। तो जी अगर आप ये देखें और जो मैंने आपको 8 से 9 स्ट्रेटेजीज देखे, उसमें से कुछ स्ट्रेटेजीज अगर आप उठाएं, तो ना सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग बल्कि सोशल मीडिया प्रेजेंस से रेजोनेट कर रही हैं। इफ जी यू जी, कुछ चीजें हर या स्ट्रेटेजी के अंदर ऐसी हैं जो जो कि रेजोनेट कर रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। सो जी आई हैव टू एंड इट ऑन एट दिस टाइम, ठीक है, ओके। अब क्योंकि आपको शुरू से बिल्कुल कुछ नहीं कराना,
यू आर इन द मार्केट, सो आपको जस्ट अपनी सोशल प्रेजेंस इंक्रीज करनी है और फिलहाल के लिए अपनी बुक की परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है. इज इट? एग्जैक्टली. ओके, आई गॉट इट. ठीक है. सो अगर हम जस्ट इसके बारे में बात करें तो मेरे ख्याल से बेहतर है. वो टू द पॉइंट हो जाएगा ना, आपका टाइम भी बचेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, और हम शायद किसी पॉइंट पे पहुंच सकेंगे पॉइंट कि पहुंच. यार दिस इज आवर टारगेट और ये हमें करना है और ये हमारी स्ट्रेटेजी है. दैट्स ओके. इट. ओके. ओके, अब बेसिकली हम यहाँ पे अगर एक बात करें कि हम लोग सर्विस को नहीं अभी देख रहे, हम अपनी एक बुक को देख रहे हैं. ठीक है, तो अगर हम एक बुक के लिए बात करें तो बुक के लिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग हम लोग सर्विस फ्री कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए कैंपेन स्टार्ट करेंगे. ठीक है, हम जो पहले 10 डेज होंगे हम लोग उसके डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाएंगे, ऑलमोस्ट 3, इन वीडियो फॉर्म, इन अ टेस्टिमोनियल फॉर्म, ठीक है, और इन द पिक्चर यानी गिफ्ट फॉर्म. ठीक है, या कैटलॉग फॉर्म भी हो सकता है. ठीक है, 3 डिफरेंट हम लोग क्रिएटिव बनाएंगे, उनको हम लोग 10 डेज के लिए चलाएंगे. ठीक है, एक कैंपेन के अंदर हम लोग 10 डेज के लिए अंदर वो कैंपेन चलाएंगे और हम लोग टेस्ट करेंगे कि हमारा जो बेस्ट क्रिएटिव है वो कौन सा है. या तो वो टेस्टिमोनियल हो सकता है, ठीक है, या तो हमारी वो गिफ्ट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, या तो हमारा वो कंटेंट बेस्ड फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है. ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा मेट्रिक गेन किए, यानी जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, जिसने सबसे ज्यादा मेट्रिक गेन कर लिए उसको हम लोग लेके चलेंगे अपने साथ. ठीक है, यानी उसको हम लोग नेक्स्ट 20 डेज तक चलाते जाएंगे और इंशाल्लाह ना सिर्फ उन 10 डेज के अंदर बल्कि नेक्स्ट 20 डेज के अंदर भी आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, एक चीज ये है, ठीक है, जो हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड चीज जो आपने हमसे कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको हफ्ते में 2 पोस्ट चाहिए. ठीक है, अब वो पोस्ट किस तरह की, पहले मुझे थोड़ा सा बताएं, पोस्ट किस तरह की होनी चाहिए, सिर्फ गिफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, पिक्चर फॉर्म में होनी चाहिए, वीडियो फॉर्म में होनी चाहिए, रील फॉर्म में होनी चाहिए, किस तरह फॉर्म we में होनी चाहिए? we want बेसिकली मिक्स अप. जब भी आप देखें ना किसी भी कंपनी का या कोई भी आपका जो प्लेटफॉर्म होता है उसके ऊपर रील्स भी होती हैं, स्टिल्स भी होते हैं, वीडियोस भी होती हैं. तो दैट्स व्हाई आई हैव शेयर्ड द कंपनी लिंक्स, जो कि आई डोंट नो कि आपने देखे हैं या उनको ऑब्जर्व किया है कि नहीं किया. आई आई हैव डन इट. आपने इंस्टा देखे अभी जो रिसेंटली शेयर किया मैंने लिंक इंटेक्स सॉल्यूशंस का इंस्टा, रिसेंटली मींस? जो मैंने लिंक्स शेयर किए थे, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने वो आईसा उसकी इंस्ट्रूमेंट उसकी जो 1 2 3 4 5 जो लेटेस्ट 5 रील्स हैं, जो बिल्कुल. लेटेस्ट 5 रील्स है, हम्म, आप प्लीज खोल सकते हैं इस हाँ वक्त हाँ, अपने मेरे सामने ही है. रील्स वाला पेज आपके सामने है. मेरे सामने ही बिल्कुल. ग्रो द सेल्फ के नाम से एक बुक आपको नजर आ रही है, फिफ्थ वन. बिल्कुल है. ठीक है ना, आप ये फिफ्थ वन से शुरू कर दें ऊपर की तरफ. ग्रो द सेल्फ, उसके ऊपर जो एक है आर यू रेडी टू रिक्रिएट योर सेल्फ, ग्रो द सेल्फ रिट्रीट. ये हाँ हाँ 5 बिल्कुल. अगर आप ये रील्स देख लें ना, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. और हम इन 5 की बेस के ऊपर जो भी हमारी सिचुएशन है उसको हम वही कैसे आप, बूस्ट अप कर सकते हैं. आई कम्प्लीटली गॉट इट. ठीक है, मुझे आप आपकी सिर्फ वो ये 5 देखेंगे, इसके अंदर टेस्टिमोनियल्स भी हैं, इसके ऊपर हमारा अपकमिंग इवेंट भी है, व्हाट टाइप ऑफ रिट्रीट्स और ट्रेनिंग्स वी आर डूइंग राइट नाउ, और कौन सी बुक हमारी आ रही है. ये सब कुछ इन 5 वीडियोस के अंदर है. ठीक. अच्छा सर, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, अजान हो रही है, फिर मैं दोबारा भी कंटिन्यू जी करती श्योर श्योर श्योर. हूँ. हेलो. हेलो. जी ओके. ओके, आई परफेक्टली गॉट इट.
ठीक है। अब बेसिकली पता है हम लोग इसमें क्या करेंगे सर, हम लोग ना इसमें मिक्स कंटेंट ऐसे हो सकता है कि हम लोग जो फर्स्ट वीक होगा, ठीक है, अगर हम लोग 30 डेज की बात करें, फर्स्ट मंथ की बात करें, ठीक है, तो जो फर्स्ट वीक में होगा हम लोग इस तरह कर सकते हैं कि जो पहला हफ्ता होगा उसके अंदर हम लोग अपने डालें एक रील, ठीक है, और एक ठीक है। पोस्ट, ठीक है। अब उसका ठीक। टाइमलाइन किस तरह हो सकता है, मैं आपको टाइमलाइन बताती हूँ। जो लोग ज्यादातर आते हैं ना इंस्टा पे, इंस्टा या फेसबुक पे ज्यादातर लोग आते हैं सैटरडे को, क्योंकि उनकी छुट्टी होती है उस दिन, ठीक है। ठीक। या तो सैटरडे को हाइप होती है या तो संडे को हाइप होती है, ठीक है। लेकिन ठीक। हम लोग चूज करेंगे एक मंडे, ठीक है, और एक सैटरडे, ठीक है। बेसिकली मैं आपसे एक एक चीज जरूर रेकमेंड करूंगी कि अगर हम लोग डेली पोस्टिंग करेंगे ना, ठीक है, डेली कुछ ना कुछ डालते जाएंगे या डेली का डेली कुछ आर्टिकल डालते जाएंगे, तो वो ना आई थिंक बेनिफिशियल रहता है। वो क्यों? वो इसलिए ताकि क्योंकि लोगों को पता होता है कि दे आर डूइंग समथिंग, ठीक है। अगर हम 2 दिन या हफ्ते में 2 दिन डालेंगे तो ना इस तरह होता है कि ये चलो आज आ जाते हैं, ये बाद में नहीं आते, मैं मैं इतना। मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। असल में मैंने फसी को भी ये बात बोली थी कि हम्म, ये जो काम है ये ऑलरेडी कोई लोग कुछ और बाहर के आउटसोर्स हमने किया हुआ है, ये वो लोग कर रहे हैं काम इसके ठीक है, ऊपर। ठीक है। उन्होंने भी हमें ये स्ट्रेटेजी दी थी कि हम डेली का कुछ करेंगे, हाँ और बिल्कुल। हमने पहले डेली का ही शुरू किया था। लेकिन बाद में पता नहीं क्यों कि हम कंफर्टेबल नहीं थे, बिकॉज हमारा बिजनेस स्टाइल ऐसा है, हमारा काम हम्म, ऐसा है हम्म, कि हम हर वक्त अवेलेबल नहीं होते हैं चीजों के हम्म, लिए। हम्म, ठीक है ना, टीम ने खुद से आपको एक ही दफा मैं डेटा दे दूंगा कि जी ये हमारी फुटेज है सारी, इसके अंदर पिक्चर्स हैं, इसके अंदर वीडियोस हैं, वट एवर थिंग इज। अब हम्म, आपने उसको कट करना है, पेस्ट करना है, रीवैम्प करना है, एआई जनरेट करना है, वट एवर थिंग इज, वो हम्म, हम अब वो नहीं है। अब जैसे ही हमारा कोई न्यू इवेंट होएगा, न्यू फुटेज आएगी, हम उसी ड्राइव को जो है वो अपग्रेड कर देते हैं और वो नई फुटेज उसके अंदर ऐड हो जाती है, राइट। ठीक है, ठीक है। अब उन्होंने शुरू किया था ये ऐसे, लेकिन वो बात बनी नहीं। हम एक हम्म, क्योंकि हम लोग एक जो लिंक्डइन वाला जो अकाउंट है, लिंक्डइन के ऊपर भी हम एक्टिव रहना चाहते हैं, तो हम्म, इसीलिए हमने यूजली वैसे पहले रखा हुआ था मंडे एंड मिड वीक, कोई वेडनेसडे गालबन एक होता था, और फिर उसके बाद एक वही जो आप कह रहे हो वीकेंड वाला जो ये सोशल मीडिया, हम्म, बल्कि इवन टिकटॉक के ऊपर भी शायद काउंट होगा, मुझे उसका अभी जेहन में नहीं है, तो वहां पे भी ये होगा। तो इंस्टा, टिकटॉक और ये जो फेसबुक वगैरह है, इसकी अप्रोच के लिए, रीच बढ़ाने के लिए जो है वो सैटरडे और संडे वाला जो आपने कहा है, वो बिल्कुल हम्म, एग्जैक्टली यही बात उन्होंने भी कही थी। ठीक है। तो इस तरह से हम पहले इसको पहले डेली करते थे, फिर एक दिन छोड़ के एक दिन करते थे, फिर हफ्ते में 3 दिन करते हैं, अभी हम करंटली 2 कर रहे हैं, कभी मिस हो जाता है, मतलब चीजें जो है ना वो उल्टी सीधी हुई हुई हैं। और मैं इन चीजों में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता। मैं आई नीड सम प्रोफेशनल्स जो कि मतलब मुझे टेंशन फ्री कर दें कि यार ये चीजें हो रही हैं, आप एक दफा हमारे साथ सर खपाई कर लें, हमें हम्म। एक दफा सारी चीजें हैंड ओवर कर दें, हमें बता दें ये हो रहा है, हम आपको देते जाएंगे, दैट्स इट। मुझे मुझे आपकी बात समझ आ रही है। ये वही है कि हर बिजनेस ओनर का ये होता है कि मुझे टेंशन फ्री कर दें और मेरा वो सब कुछ आप वो संभाल लें। ऑब्वियसली ना, बिकॉज वो अब कंसंट्रेशन क्योंकि नहीं आप रहती लोगों ने लाइफ ऑपरेशन में। संभालने होते हैं। आई आई बिल्कुल। गॉट इट, आई गॉट इट, आई कम्प्लीटली गॉट इट। ठीक है। मुझे आपकी बात जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली समझ आ गई कि अभी आप इन चीजों से छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं। और मैं इसकी अभी देखें, मुझे उस दिन हम्म, आपने नोट किया होगा कि मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं करता हूँ या मैं ज्यादा उन चीजों के ऊपर नहीं करता हूँ। हम्म, आल्दो कि आई नो दैट कि वो उनमें बहुत सारे पॉइंट्स मेरे पास ऑलरेडी रेज हो चुके हैं, मुझे पता है उन पॉइंट्स के ऊपर। फसी ने भी जैसे कुछ चीजें पॉइंटेड की, तो मुझे खुद भी नजर आ रहा है, मतलब ये नहीं कि किसी के पॉइंटेड करने से, मुझे पता है कि मेरी कंपनी का पेज इस पर कैसा नजर आ रहा है, या उसके ऊपर कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, या बिल्कुल, कैसा कंटेंट है। मैं खुद बिल्कुल। थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है। मैं मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा। हम्म, आई ठीक है। वांट टू चेंज इट। आई वांट कि समथिंग कुछ न्यू हो यार, मतलब मैं समथिंग उनके न्यू। साथ, हाँ अभी मैं थक मतलब गए आप। यू कैन से दैट डिटेल्स कि तरफ, बस दिस इज हाँ ओवर, दिस मतलब इज लाइक एंड अभी, ऑफ मी। यस, अभी अभी आप रिसेंट ये अभी आपको मैंने शेयर किया ना, ये अभी जो कल वीडियो अपलोड की है ये टेस्टिमोनियल्स वाली, आपने शायद देखी हो, जो वेरी लेटेस्ट अभी ऐड हुई है जिसके अंदर हमारे बिल्कुल, टेस्टिमोनियल्स आए हुए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये मैंने मेरे ख्याल से पूरा वीक मुझे लगा है, और मैंने उसको बार बार फीड इन किया है, यार ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे नहीं है, मतलब ओके। ये कैसे, मतलब इस तरह से चल सकता है कि आप कितना टाइम इन चीजों को दे सकते हैं। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि चीजें जरा थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, स्पीड अप हो जाएं, लोग अंडरस्टैंड करना शुरू कर दें कि यार ये रिक्वायरमेंट क्या है और मैं उसको कैसे, आप एक्सपर्ट हो, आपने मुझे बताना है कि भाई ये चीज ऐसे ज्यादा अच्छी लग रही है,
और मैं देखूं और मुझे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार इसको चेंज कर दो। अब मैं म्यूजिक चेंज करवा रहा हूँ, मैं हेडिंग चेंज करवा रहा हूँ, मैं वर्डिंग चेंज करवा रहा हूँ, मैं उसका स्टाइल चेंज करवा रहा हूँ, तो फायदा तो फिर कुछ भी ना हुआ ना, टाइम तो उतना ही मेरा लग गया। मुझे आपकी बात और आपकी जो कंसर्न है, मुझे वो चीज़ समझ आ गई है, ठीक है, कि आप इस चीज़ से टेंशन फ्री होना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो आप अगर हमसे वीकली की रिपोर्ट लेंगे, ठीक है, तो आप ये देखेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि मंडे से संडे तक हम काम करते हैं, ठीक है, सैटरडे तक जी काम करते हैं, ठीक है, जी हम सैटरडे को एक रिपोर्ट आपको दे देंगे, जी। ठीक है, और उसमें आप वो हर एक चीज देख लेंगे, अच्छा इन लोगों ने ये किया, ठीक है, इन लोगों ने ये किया, इन लोगों ने इस वीक में ये किया, ओके फाइन, देखिए, कोई डिस्कशन ओवर होगी। हम्म। ओवरबर्डन तो हम कर ही नहीं रहे। हम कह रहे हैं कि एक वीक में आपने 2-3 कर ले चले, मतलब लाइक एक फर्स्ट में आ गई, एक मिड में आ गई, एक लास्ट पे आ गई, हम्म। 3 चीजें आ गई। अब वो क्या होगा, वो आप एक एक वीक में 3 अगर हो तो 4 वीक हो गए। हम्म। इट्स लाइक 12 to 15 कंटेंट मटेरियल ना, चाहे या वीडियो रील वॉट एवर थिंग इज। बिल्कुल। तो हम ये कहते हैं कि यार उसको नेक्स्ट वीक का या 2 वीक्स का हमें पहले से एडवांस में दिखा दो कि भाई ये नेक्स्ट वीक में ये चीज आ रही है, दैट्स इट। हाँ बिल्कुल उसमें बिल्कुल, कोई चीज चेंज आ गई, हमने वो करवा दिया। लास्ट वीक पे वीकेंड के ऊपर जो है वो हम एक मीटिंग रख लेंगे, जो आपने बात की है, जी बिल्कुल क्या हुआ, ये रिजल्ट आया, ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये ऐसे हुआ है, ओके ये चीज चेंज कर रहे हैं, ओके दैट्स इट। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। स्मूथली एक वर्क फ्लो बन जाता है और काम करना आसान हो जाता है। यू आर एब्सोल्युट राइट, ठीक है, मुझे आपकी बात और हर एक चीज बिल्कुल ठीक तरीके से समझ आती है। हम इंशाल्लाह इसको ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है, हम लोग जो वीकली का कंटेंट वगैरह होगा वो बनाएंगे, ठीक है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम लंबा चौड़ा ना करें, ताकि मैं चाहता हूँ टू द पॉइंट हो। टू द हम पॉइंट। एक बिल्कुल हाँ टू द पॉइंट। मैंने इसलिए आपको बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ। आप इंस्टा की जाएं, लास्ट लेटेस्ट 5 रील्स बिल्कुल मैंने वो आपने देखी है, लास्ट बिल्कुल देखी है। 2-4 दफा देखें, आपको सारा समझ आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए। उन आई 5 को आप से निकाल लें कि यार इनको इस वक्त नहीं ये नहीं, रिक्वायर्ड मुझे है। आपकी बात बिल्कुल समझ आ गई, आप टेंशन लें, इंशाल्लाह उन 5 जो आप जिस रील्स की बात कर रहे हैं मैंने उनको देखा है, उनसे आपको अच्छा ही मिलेगा इंशाल्लाह। बस ये ठीक है, पॉइंट है कि ठीक है। आपने मुझे इससे बेहतर देना है, वीकली 3 टाइम देना है, इसका ये चीजें होंगी, ये हम करेंगे और ये हम आपको चार्ज करेंगे। टू ठीक है, द पॉइंट टारगेट की हम बात करेंगे और उसके ऊपर हम डिस्कशन कर लेंगे और इसको डन करते हैं। ठीक है। अब मुझे आप थोड़ा सा बताएं कि अब बस हमने आपको कंटेंट और परफॉर्मेंस मार्केटिंग देनी है, इज इट राइट? राइट। ओके परफेक्ट। मुझे बताएं कि अभी जो हमारे पैकेजेस हैं मैं आपके साथ वो शेयर करूं। बेसिकली कर लें। इसमें ऐसा नहीं है कि कस्टम पैकेज नहीं बनेगा, उसमें ऑब्वियसली कस्टम पैकेज बनेगा कि आपको हमसे सिर्फ 2 सर्विसेज चाहिए, ठीक है। मैं आपको वो जी सेंड कर रही हूँ, ठीक है, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है। जी। देन मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी मैं क्या वही बन कह रहा हूँ ना कि टू द पॉइंट हो, मेरी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक जो आप बेस्ट पॉसिबल कर सकते हैं वो आप मुझे प्लीज ऑफर करें, या ताकि मेरा भी क्लियर हो और मुझे डिसीजन लेना आसान हो। आई तो गॉट इट। उसके ऊपर हम बात, वो वरना टाइम वेस्ट है आपका भी और हमारा भी, फिर फायदा कोई बिल्कुल, नहीं है हम सब आप चीजों एक दफा इसको गो थ्रू कर लें, ठीक है, इन जी पैकेजेस ठीक को, है। ठीक है, और ओके। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर इंशाल्लाह आपकी थ्री आवाज रील ड्रॉप या हो गई। ओके, अब आ रही है आपको? जी जी ओके, जिस तरह आपने कहा है कि आपको 3 रील्स, 3 गिफ्ट या 3 पोस्ट इन अ वीक, ठीक है, जी मैं जी। उसका पूरा एक पैकेज बनाती हूँ कि किस तरह हम लोग 1 मंथ में उसको लेके चल सकते हैं। क्या हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग की फीस होगी, ठीक है, क्या उसमें आपका बजट लगेगा, ठीक है, और क्या एग्जैक्टली उसमें आपका जो कंटेंट है उसका क्या चार्जेस वगैरह आएंगे, ठीक है, हम एग्जैक्टली। कितना लेके चलेंगे, ठीक है। तो जी। इंशाल्लाह ये जो प्रपोजल है मैं आपको आज ही बनाती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि आप दोबारा मेरे साथ एक कॉल पे कब आ सकते हैं आफ्टर द प्रपोजल। आप मुझे जब प्रपोजल देंगी मैं उसको स्टडी करूंगा, उसको ठीक है, देखूंगा, उसके बाद मैं फिर आपको मैसेज कर दूंगा कि जब भी हमारा मीटिंग का, आज में, कल में, वट, मैं उसको एक दफा देख लूं, फिर मैं उसके बाद आपको टाइम दे दूंगा। फोर श्योर फोर श्योर फोर श्योर, ठीक है। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक ओ, यू सो मच फॉर थैंक यू टाइम। सो मच। ओके, थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाफिज।